9 मई के मनसूबा साजों को ढील दी जाएगी तो मुल्क में इंतशार पैदा होगा। इसको फस्तायत कहते हैं, सजा न देने पर मजीद फैलेगी। दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द भी काम कर रहे थे। जो सोशल मीडिया पर हो रहा है ये डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्दों का अक्सर नहीं पता होता किस मुल्क में है। डिजिटल दहशतगर्द झूठ और झूठी खबर का सहारा ले रहा है। डिजिटल दहशतगर्दों को कानून और सजाओं ने रोकना है। बताएं कितने डिजिटल दहशतगर्दों की जायदादें जब्त की, कितने लोगों को जेल में डाला गया। पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सद्देबाप चाहते हैं। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भेंट चढ़ाया जाता है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक हमागीर और मरबूत मुहिम है। इस पर भी सियासत हो रही है। हमने कौमी बका के मसले को भी मजाक बना दिया। ऑपरेशन का एक मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया के राब्ते को तोड़ना है। सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। क्यों एक बहुत बड़ा सियासी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि ये काम नहीं होने देना। एक मजबूत लॉबी चाहती है नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल ना किए जा सके। इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को निकाला नहीं जा रहा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो बन्नू के ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो अनासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। उन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। दे फायर्ड और एक आर्जी दीवार की तामीर भी शुरू हो गई थी, एक दीवार की, उसको भी गिराया। और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं। तो ये जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतज़ामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता कि अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज़ का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। जो फौज ने रिस्पांस दिया वो बिल्कुल एज पर SOP, एज पर ऑर्डर्स था। 15 जुलाई को बन्नू कैंट से दहशतगर्दों की गाड़ी दीवार से टकराई। बन्नू दहशतगर्द हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जवानों ने हिम्मत और जवाबमर्दी से लड़ते हुए तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। वाक़े के खिलाफ बन्नू के ताजरों ने अमन मार्च किया। इसमें रियासत के खिलाफ नारे लगे, बच्चों के हाथों में पत्थर दिए गए। अमन मार्च में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, दीवार गिराई गई। मुसल्ला लोग कार्रवाइयों में मसरूफ थे। बन्नू में फौज ने SOPs के मुताबिक रद्द अमल दिया। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया कि फौज ने निहत्थे शहरियों पर गोलियां चलाई। DG ISPR। पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दीर में 3 दहशतगर्दों ने पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले तीनों दहशतगर्द मारे गए। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी तरफ बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। ISPR। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में कमी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। जेहलम, खारियां, शकरगढ़, सियालकोट, गुजरात, लाला मूसा समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने नवी सुना दी। गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी PTI का एतराफ़, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। मुल्क की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। 9 मई ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए हैं। IPPs के साथ महंगे मुआहदों की वजह से बिजली कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। बन्नू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए।
بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ اسلام آباد پولیس کا سیکٹر G8 میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر چھاپا۔ سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے پی ٹی آئی سیکٹریٹ سے تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا ہب بنا ہوا تھا۔ مرکزی دفتر ڈیجیٹل دہشت گردی کا گڑھ تھا۔ تمام ثبوت تحویل میں لے لیے۔ پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی دفتر سے کرایا جاتا تھا۔ سیل چلانے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ ان کے پاس موجود آلات بھی قبضے میں لے لیے۔ مقامی لوگوں کو بھڑکایا پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی تھی۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی معلومات پر چھاپا مارا گیا۔ پولیس حکام۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر احمد وقار جنجوعہ کو گرفتار کیا۔ ابتدائی تفتیش اور ڈیجیٹل مواد کی روشنی میں پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے ٹیم نے چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران رؤف حسن کو گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے۔ معاملے پر GIT تشکیل دی جا رہی ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ۔ ایفیڈیوٹ نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا۔ اس فارم 47 گورنمنٹ ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں انکلوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے۔ رؤف حسن صاحب عمر رسیدہ شخص ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غائب کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور قوانین ہونے چاہیے۔ او بھائی جو قوانین ہیں، جو آئین اور قانون کے سلسلہ ہے اس پہ تو عمل درآمد کرے نا۔ ہمارے سینٹرل آفس پر چھاپا مارا گیا۔ بیان حلفی نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا۔ رؤف حسن کی بازیابی کے لیے قانونی کارروائی کریں گے۔ فارم 47 والی حکومت کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہضم نہیں ہو رہا۔ DGISPR کی پریس کانفرنس سول حکومت کی نااہلی کے خلاف تھی۔ بے نامی اکاؤنٹ کا حساب مانگنا ہے تو زرداری شہباز شریف اس سے مانگے۔ DGISPR کرپشن کے خلاف بسم اللہ کریں، ہم ساتھ دیں گے۔ منشیات کی سمگلنگ کرنے والوں کو پکڑیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نیوز کانفرنس۔ ہمارے ارکان کو پیسوں اور وزارتوں کی آفر ہو رہی ہیں۔ مقدمات بنانے کے لیے ڈرایا جا رہا ہے۔ اسد کیسر کے الزام۔ پی ٹی آئی سیکٹریٹ پر غیر قانونی طور پر چھاپا مارا گیا۔ پیشگی اطلاع دے کر آتے تو تعاون کرتے۔ ماضی میں بھی قانون کی بالادستی کے لیے تعاون کیا۔ رؤف حسن کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو آج 12 بجے سے پہلے ریڈ کیا گیا۔ اسی دوران پولیس کی بھاری نفری آئی، چاروں طرف سے اس سینٹرل آفس کو گھیر لیا گیا۔ رؤف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا۔ ہم اس ریڈ کی، اس کی اریسٹ کی شدید الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں۔ قانون کی بالادستی کے لیے لازم ہے کہ آپ وارنٹ کے ساتھ آتے، ہمیں اطلاع دیتے، ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے۔ ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے منظوری لی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سابق صدر عارف الوی اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی منظوری بھی لی جائے گی۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ بنوں اور جرمنی کے واقعات بھی زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منظور ابان کی ملاقات۔ مخصوص نشستوں کی پی ٹی آئی کو الاٹمنٹ اور سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل پر مشاورت۔ پی ٹی آئی پر پابندی اور دیگر فیصلوں سے متعلق قانونی نکات پر قانونی ٹیم کی بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومتی اتحادیوں کو قانونی حکمت عملی میں شامل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 25 جولائی کو ایپکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ کمیٹی کے سامنے جرگے کے تمام مطالبات رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں علی امین گنڈاپور سے جرگہ مائدین سے ملاقات۔ جرگہ میں وزیر اعلیٰ کو بنوں واقعے سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی۔ بنوں ڈویژن میں پولیس کی استعدادات کو بڑھانے پر اتفاق۔
लेडी एचएसएन अस्पताल की अपग्रेडेड और पीटी और आई वार्ड न्यू अस्पताल का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब का लेडी एचएसएन अस्पताल की अपग्रेडेड ओपीडी ब्लॉक का दौरा। ओपीडी, एंटीनेंटल क्लिनिक, नर्सिंग ऑफिस और ट्राइज रूम का मुआयना। मरीम नवाज ने वार्ड में मौजूद जच्चा और बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चों को प्यार किया और दराजी उम्र की दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर्स और नर्सिस की ख्वाहिश पर तस्वीरें भी बनाई। मरीम नवाज ने मरीजों को दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी CNW की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। ये कभी चंद हलके खोलने के नाम पर इंतखाबी अमल को मशकूक करते हैं, कभी चंद हलके खोलने के नाम पर पूरी पार्लिमान की हैसियत को मशकूक करते हैं। मेरे मुशाहिदे में ये पहली असम्बली है जिसमें ख़वातीन को नंगी गालियाँ दी जाती हैं। एज अ स्पीकर इट इज़ माई असेंबली, आई विल नॉट अलाउ यू कि आप यहाँ पर गिरी हुई, इखलाक से गिरी हुई गंदी गालियाँ दें। जो लोग इस तरह की वल्गैरिटी के मुर्तकिब होंगे उनके ख़िलाफ़ जो कानून और रूल्स के अंदर मेरे पास इख्तियारात हैं मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। ईवान में नंगी गालियाँ देने वाले मुअत्तल अरकान असम्बली में मुआफ़ी मांगे। बतौर स्पीकर किसी को ईवान में गालियाँ देने की इजाज़त नहीं दूंगा। आपका लीडर चाहता है मुल्क में अफरा तफरी हो। PTI ने सियासत में गलत रवैयात को परवान चढ़ाया। इजलास में 60 अरकान ने जालसाजी करके चोरी हाजिरी लगाई ताकि TAD सीखें। वजारत कानून से कार्रवाई के लिए एडवाइस मांग ली है। इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन अपोजिशन ने दी, खुद ही ना आई। 2 करोड़ 71 लाख रुपए पंजाब असम्बली के एक इजलास पर खर्च होते हैं। अपोजिशन की सहूलतें लेने के लिए दरख्वास्तें आती हैं, लेकिन असम्बली को चलाने नहीं देना। जब तक इंतशार रहेगा मुल्क में मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर पुलिस 9 मई के मुकदमात में बानी PTI से तफ्तीश न कर सकी। बानी PTI का वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम बगैर तफ्तीश के अडाला जेल से रवाना हो गई। बानी PTI का पॉलीग्राफी फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी न हो सका। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की टीमें भी अडाला जेल से खाली हाथ लौट गईं।